गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेसन 6 ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल को पढ़ेंगे। गज़लकार का नाम है रमेश दत्त शर्मा जी। इस गज़ल में गज़लकार रमेश दत्त शर्मा जी ने दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना, इन गुणों को सीखना चाहिए। इस बात की हमें सीख दी है। चलिए अब हम गज़ल पढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। शहद का अर्थ होता है मधु, हनी। ज़ुबां का अर्थ होता है जीभ या ज़बान। गज़लकार जी ने कहा है कि हमें औरों से प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। हमारी वाणी में शहद घोलना हमें सीख लेना चाहिए, अर्थात हमें ऐसे बोल बोलने चाहिए जो औरों को मीठे लगें और प्रेम और विश्वास उत्पन्न करने में सशक्त हों। माना कि चुप रहने के बड़े लाभ होते हैं, परंतु समय पर मुंह खोलना भी हमें सीख लेना चाहिए, अर्थात चुप रहकर हम लाभ भले ही उठा सकते हैं, परंतु अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी हमें आना ही चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कुछ भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं, उन्हें स्वयं उचित अनुचित की कसौटी पर तोलना चाहिए और उचित कार्य ही करना चाहिए। व्यर्थ का आडंबर या छोटी मोटी लड़ाइयों पर हमें खुद को टोकना भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमें अपने गलत उठते कदम को रोकना भी आना चाहिए। आत्मनियंत्रण मतलब कंट्रोल, आत्मनियंत्रण करना हमें सीख लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल का अर्थ होता है फूल और रोपना का अर्थ होता है बोना। रोशनी, पटाखे जब फटते हैं तो धमाके के साथ रंगीन रोशनी भी आसमान को चमका देती है। हमें भी पटाखे की तरह दुनिया में अच्छे कर्मों की उजियाली फैलानी चाहिए। जिस प्रकार पटाखे रोशनी फैलाते हैं, हमें अच्छे कर्मों की उजियाला फैलाना चाहिए। हमारे कटु वचन, कटु मतलब कड़वा, तो हमारे मन में कांटे बोने का काम ही करते हैं, परंतु हमारी मीठी बोली सुंदर पुष्प की भांति मन में कोमल भावनाओं को ही जगाती है। इसलिए हमें कटु वचनों के शूल नहीं, शूल मतलब कांटा, शूल नहीं बल्कि मधुर वाणी के पुष्प ही बोने चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बेबात का होता है मतलब बिना बात। व्यर्थ ही कोई बात हमारे दिल को चुभने लगे तो हमें उस बात को मोड़ना आना चाहिए। हर बात में अच्छाई खोजने की कला हमें सीखनी होगी। कांटे सी चुभती बात को मोड़कर पुष्प की भांति उसे सुकोमल बनाना आना चाहिए। हमेशा होठ सीकर चुप बैठना भी उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर आक्रोश, गुस्सा प्रकट करना भी जरूरी है। चुपचाप अन्याय सहना अनुचित है। ज़रूरत पड़ने पर अपना मुंह खोलकर सत्य सामने लाना भी जरूरी है। मन के भावों को जुबान पर लाना हमें आना ही चाहिए। धन्यवाद।